Hello students, welcome back to my class. This is Ishana. Today in this lesson I am going to teach you the kinds of pronouns. So let's start. A pronoun is a word that is used in place of a noun. एक प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पे. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा. प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. मतलब कि प्रोनाउन की किस्में देखिए कितनी होती है. सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे सात तरह के प्रोनाउन के बारे में जिक्र किया गया है. तो हम सबके बारे में अब डिटेल्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. ठीक है. द पर्सनल प्रोनाउंस यूज इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. मतलब कि वो प्रोनाउन जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के लिए, वो पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं. ठीक है. जैसे आई, मी, माइन, यू, ही, शी वगैरह जैसे शब्दों को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जो डायरेक्ट किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. दिस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. मतलब कि इन्हें 3 तरह के ग्रुप में बांट दिया गया है. ठीक है. सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन. हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे. देखिए क्या दिया है. The pronouns which refer to the person speaking is called first person. For example, I, we, me, us, mine, ours, etc. First person मतलब कि the pronouns ऐसे pronouns जो रिफ़र करते हैं, जो बताते हैं उस किस शख्स के बारे में जो बोलने वाला रहता है. मतलब इस ग्रुप में बात करने वाला खुद अपने बारे में बताता है. जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में देखिए क्या दिया है. The pronoun which refer to the person spoken to is called second person. For example, you, yours. मतलब कि you या उस शख्स के बारे में बताता है जिससे बात की जा रही होती है, यानी सामने वाले के बारे में बताता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं. जैसे यू आर लुकिंग क्यूट, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो. ठीक है. उसके बाद तीसरा है सी वाला थर्ड पर्सन. अब हम थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे. द प्रोनाउंस विच रिफर टू द पर्सन आर थिंग स्पोकन ऑफ अ कॉल थर्ड पर्सन. मतलब कि थर्ड पर्सन क्या होता है, इसमें उस तीसरे शख्स या चीज़ के बारे में बात होती है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है. जैसे ही सब बॉय, वह एक लड़का है. हम किसी से बात कर रहे होते हैं तीसरे जन के बारे में कि वह एक लड़का है. दे आर चिल्ड्रेन, वे सब बच्चे हैं. इट इज़ अ बैग, या एक बैग है. ठीक है. अब इसमें देखिए दिया है नंबर. अ पर्सनल प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल. मतलब कि एक पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. ठीक है. फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या दिया है. फर्स्ट पर्सन में आई, माइन सिंगुलर है ये. प्लूरल में दिया है वी, अस, ये प्लूरल है. सेकंड पर्सन में देखिए यू, योर्स सिंगुलर है और प्लूरल यू, योर्स है. ठीक है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हर्स, हीज एंड प्लूरल में दिया गया है दे, देम, देयर. ठीक है. उसके बाद जेंडर में भी बताया गया है. अ पर्सनल प्रोनाउन में बी ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर. मतलब कि एक पर्सनल प्रोनाउन मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है. मैस्कुलिन में देखिए ही, हिज, हिम. आप लोग को सबको पता है कि ही, हिज, हिम हम मैस्कुलिन के लिए यानी मेल के लिए यूज़ करते हैं. फेमिनिन शी, हर, ये हमें फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. न्यूट्रल इन, इट, इट्स, यानी न्यूट्रल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं. कॉमन जेंडर आई, वी, यू, योर्स, अवर्स, अस, दे, देयर्स, देम, ये हम कॉमन के लिए यूज़ करते हैं. यानी कॉमन यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन जिसमें दोनों बात आते हैं. ठीक है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या दिया आगे. आगे दिया है केस. अ पर्सनल प्रोनाउन में शो एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और में शोन पोजीशन. मतलब कि एक पर्सनल प्रोनाउन सर्व कर सकता है एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और पोजीशन को भी शो कर सकता है. ठीक है. सबसे पहले दिया है यहाँ पे नोमिनेटिव केस. नोमिनेटिव केस देखिए क्या होता है. अ पर्सनल प्रोनाउन यूज एज अ सब्जेक्ट इन नोमिनेटिव केस. ठीक है. नोमिनेटिव केस क्या होता है ये जान लीजिए. जब एक नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट की तरह किया जाए. ठीक है. आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए नोमिनेटिव केस को. एक पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि जब एक नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो वो नोमिनेटिव केस कहलाता है. ठीक है. दूसरा दिया है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देखिए. अ पर्सनल प्रोनाउन यूज एज एन ऑब्जेक्टिव इन ऑब्जेक्टिव केस. मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जब एक वेट अ सेकेंड.
जब एक नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करे तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है पॉजेसिव। अ पर्सनल प्रोनाउन शोइंग पोजीशन ऑफ समथिंग इज इन पॉजेसिव केस, मतलब कि एक पर्सनल प्रोनाउन शो करता है पोजीशन को, मतलब कि किसी चीज़ की पोजीशन को शो करता है तो वो पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, जब किसी नाउन का यूज़ मालिकाना रिलेशनशिप, मतलब कि मिल्कियत बताए उसकी, वो किससे बिलोंग करता है, जाहिर करता है, तो वो पॉजेसिव केस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट आर टर्न बैक्स ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन का यूज़, ऐसे प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसमें जाहिर होता है कि सब्जेक्ट के ज़रिए किए जाने वाला काम खुद सब्जेक्ट पर होता है। मतलब कि ऐसे प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउंस इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्स, मतलब कि ये वो प्रोनाउन है जो एक्शन करता है, उस एक्शन का असर इस पर खुद पड़ता है। ठीक है, टर्न बैक यानी इस पर वापस उसका असर पड़ता है। ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसका एक्शन करने का रिफ्लेक्स, मतलब कि उसका असर सब्जेक्ट पर खुद पड़ता है। जैसे ए वाला है, आई इंजॉयड माई सेल्फ, मैंने मुझसे इंजॉय किया, मैंने खुद इंजॉय किया। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को खुद चोट पहुंचाई, अपने से चोट पहुंचाई। ठीक है, यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद से अपने को चोट पहुंचाई। वी ऑफन टॉक टू अवर सेल्स, हम अक्सर अपने आप से बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। ठीक है, द हॉर्स हर्ट हिमसेल्फ, घोड़े को खुद उससे चोट लगी। ठीक है, आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग सेल्फ और सेल्स टू सम प्रोनाउंस एज सफिक्स, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अक्सर जुड़े होते हैं, अक्सर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग, मतलब कि ऐसे प्रोनाउंस जुड़े होते हैं सेल्फ और सेल से टू सम प्रोनाउंस एज सफिक्स एट द सफिक्स सेल्फ टू सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एंड सेल्स टू प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि इसमें सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का यूज़ होता है और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, सिंगुलर में देखिए दिखाया गया है, माई के साथ सेल्फ लगा के माई सेल्फ बना दिया गया है, हिम के साथ सेल्फ लगा के हिम सेल्फ बना दिया गया है। ठीक है, योर के साथ यहाँ सामने दिया है, योर के साथ सेल्फ लगा के योर सेल्फ बना दिया गया है, इट के साथ सेल्फ लगा के इट सेल्फ। और अगर इसी को हम प्लूरल, मतलब ऐसा प्लूरल यूज़ करेंगे तो इसमें देखिए अवर के साथ सेल्फ लगा के अवर सेल्फ हो गया है, योर के साथ सेल्फ लगा के योर सेल्फ हो गया है, देम के साथ सेल्फ लगा के देम सेल्फ हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे where is that a pronoun used to convey emphasize is called emphatic pronoun। क्या दिया है कि ऐसे प्रोनाउन का यूज़ जुमले में सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन का यूज़ जुमले में सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या होते हैं ऐसे प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ, हिम सेल्फ देम सेल्फ अवर सेल्फ, ये सब का यूज़ सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन बाद सब्जेक्ट के किया जाता है। इसको एज अ ऑब्जेक्ट लास्ट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यानी वर्ब के बाद नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन द सिचुएशन, उसने खुद अपने आप से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। दे देमसेल्व्स कमिटेड दिस मिस्टेक, उन्होंने खुद से, मतलब उन्होंने अपने आप से खुद से ये गलती की है। वी आवरसेल्व्स एडमिटेड अवर गिल्ट, हमने अपनी गलती खुद कबूल की है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा दिया इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस देखिए क्या होते हैं। व्हेन अ प्रोनाउन इज रिफर टू इन अ जनरल वे इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन किसी खास शख्स खास चीज़ का जिक्र नहीं करते, इनका इस्तेमाल जनरल तौर पर किया जाता है। जैसे वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, समवन एट द डोर, नो बडी कैन हेल्प, मतलब कि इसमें कौन से वर्ड आते हैं। देखिए सम आर वन ग्रेट, कुछ पैदाइशी महान होते हैं। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करो। समबडी नॉक्ड एट द डोर, किसी ने गेट, मतलब कि दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने गेट पे खटखटाया है।
ठीक है। तो इसमें कौन सी वर्ड आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन में? सम, अदर, समबडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए क्या दिया है। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट्स विच दे रिफर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब कि जब दिस, दैट जैसे लफ्ज़ों का यूज़ किसी शख्स, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब दिस, दैट, दोस ऐसे वर्डों का यूज़ किसी शख्स या किसी चीज़ या किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए किया जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, दिस इज़ अ कॉस्टली पेन, यह एक महंगी कलम है। दिस आर माई फेवरेट सॉन्ग, ये सब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। दैट इज़ सीमाज हाउस, ये सीमा का घर है। दोस आर हिज क्लॉथ, वो सब उसके कपड़े हैं। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी हम देखिए क्या 6 पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द वर्ड दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे प्रोनाउन का यूज़ सवाल पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हु आर यू, व्हाट इज़ द मैटर। ठीक है, हुज इज दिस हाउस, ये किसका घर है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। विच इज़ योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। टू होम डज दिस हाउस बिलोंग, ये घर किससे बिलोंग करता है, किसका है। ठीक है, उसके बाद 7वां है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए क्या दिया, द प्रोनाउन दैट रिलेट्स आर रिफर्स टू अ नाउन दैट हैज़ बीन मेंशन बिफोर इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि सेंटेंस में पहले यूज़ किए गए नाउन की ओर इशारा करते वक्त जब किसी प्रोनाउन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उस नाउन और प्रोनाउन के बीच एक रिलेशन बनता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि सेंटेंस में पहले यूज़ किए गए नाउन, यानी सेंटेंस में जो नाउन यूज़ किया जाता है पहले उसकी तरफ इशारा करते वक्त जब किसी प्रोनाउन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उस नाउन और प्रोनाउन के बीच एक रिलेशन बनता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस में देखिए एग्जांपल में, आई मेट राधा, राधा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं राधा से मिला, राधा क्लास में फर्स्ट आई है। आई मेट राधा हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इसमें आई मेट राधा हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं राधा से मिला जो क्लास में, यहाँ पे मतलब दूसरे सेंटेंस में हमने राधा का नाम 2 बार यूज़ करने की जगह हमने रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु का यूज़ किया है। दूसरा है, आई नो द हॉस्टल ही लिव्स इन द हॉस्टल, मैं हॉस्टल जानता हूँ, वो हॉस्टल में रहता है। अब इसमें देखिए, आई नो द हॉस्टल दैट ही लिव्स इन, मतलब मैं हॉस्टल जानता हूँ जिसमें वो रहता है। ठीक है, उसके बाद 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं देखिए, द प्रोनाउन दैट रिफर टू अ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब कि वो प्रोनाउन जो बताते हैं किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के बारे में एक ही टाइम में, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे प्रोनाउन जो ग्रुप की तरह हो सकते हैं और जो एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों का जिक्र एक एक करके करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर की तरह होते हैं। जैसे दिया है इसमें देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज़, मतलब हर एक स्टूडेंट को प्राइज़ मिला। आइदर ऑफ द 2 रोड्स लीड टू दिल्ली, मतलब कि इसमें से एक रोड दिल्ली को जाता है। सी वाला है, नाइदर ऑफ द बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, इसमें से कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इतना पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग को नाउन्स प्रोनाउंस के बारे में समझ में आ गया है या नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।